सब खैरियत है। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बात करेंगे अवेयरनेस फॉर इमरजेंसी इवैक्यूएशन एंड एग्जिट रूट। इमरजेंसी इवैक्यूएशन के टाइम में कुछ इमरजेंसी हो जाए तो क्या क्या हमको ख्याल रखना है और एग्जिट रूट को क्लियर करके रखना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे ये क्या सोच रहा है, ये कुछ क्वेश्चन सोच रहा है दिमाग में, जैसे वेयर इज द नियरेस्ट फायर अलार्म पुल स्टेशन, मतलब पूछ रहा है, ये दिमाग को पूछ रहा है। जैसे इमरजेंसी कुछ हुआ तो ये इसको पता था कि कुछ फायर अलार्म सिस्टम होता है, लेकिन काम के दौरान में ये देखा नहीं उसको। कहीं पे भी हम काम करेंगे ना तो हमको कॉल पॉइंट देखना है, नियरेस्ट असेंबली पॉइंट का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे अगर ये अभी सोच रहा है कुछ इमरजेंसी हो गया तो सोच रहा है, पहले से पता रहता कि फायर अलार्म कहाँ पे एमसीपी है तो जाके वहाँ पे उसको पुल कर सकता था ये। लेकिन अभी ये क्वेश्चन रहा है जिसके दिमाग में तो पूछ रहा है वेयर इज द नियरेस्ट फायर अलार्म पुल स्टेशन, वेयर इज द नियरेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ पे है, नजदीक वाला है। फायर इमरजेंसी एग्जिट कहाँ है, अभी एक्सीडेंट हो गया तो किधर से हम निकलेंगे। ठीक है ना। ये इसके दिमाग में वेयर इज द सैंड बकेट, एक सैंड बकेट आता है, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना तो वैसे ही सैंड बकेट आता है, बाल्टी में बालू भरा रहता है, तो वो भी एक इमरजेंसी का इक्विपमेंट है। आगे बालू अगर यहाँ पर मान लीजिए कुछ मोटा चीज में आग लगा, लकड़ी वगैरह में चाहे प्लास्टिक में कुछ भी, तो बालू उस पर मारेंगे ना तो आग खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो वो भी एक सेफ्टी का मतलब इक्विपमेंट में यहाँ पे वेयर इज द असेंबली पॉइंट, असेंबली पॉइंट कहाँ पे है। ठीक है ना। ये क्या है ना, ये यही सोच रहा है, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है ना। व्हाट इज द इमरजेंसी प्लान प्रोसीजर मैनुअल, इमरजेंसी यहाँ पर ही है, यहाँ पर इधर किधर है हम लोग इमरजेंसी, कहाँ पे हम लोग यहाँ पे इमरजेंसी पॉइंट कहाँ पर ही है, असेंबली पॉइंट बिल्डिंग के बाहर पार्किंग के साइड में, उधर सबसे लास्ट में जैसे जीएस का पार्किंग होता है, जीएस पार्किंग की तरफ। नहीं लता सब ये जो मीटिंग रूम है ना, अच्छा मीटिंग रूम का वो गैस का उसका वो जो गैस रिलीज होता है इमरजेंसी इवैक्यूएशन में, वो मीटिंग रूम है, वो सेफ असेंबली पॉइंट है। हाँ वो अभी आगे में आएगा। हाँ। ठीक है ना। ध्यान रखना है। यहाँ पे देख रहा है कि कुछ कॉमन कॉज ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी और कुछ कॉमन कारण है किस किस वजह से होता है। इलेक्ट्रिकल मेल फंक्शन, इलेक्ट्रिकल में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो वो भी एक इमरजेंसी का कारण बनता है। ठीक है ना। फ्रिक्शन वगैरह रबर वगैरह का ओपन फ्लेम, कुछ खुला हुआ मतलब फ्लेम हो रहा है, उससे स्पार्क हॉट सर्किट वेल्डिंग वर्क, ये सब क्या है एक उसका कारण है इमरजेंसी होने का। इसमें थोड़ा सा भी लापरवाही करेंगे ना, कंप्रेस्ड गैस, फ्लेमेबल केमिकल टॉक्सिक मटेरियल रिलीज वगैरह कुछ हो जाता है तो वो भी इमरजेंसी का कारण बनता है। ठीक है ना। अदर कंबस्टेबल मटेरियल, कुछ जलने वाला सामान वगैरह तो उससे भी क्या है ना इमरजेंसी का कारण बनेगा। वर्क एट हाइट, ऊंचाई का हम काम करते हैं तो वो भी एक इंडस्ट्रियल का बहुत ही मतलब कि रिक्सी जॉब उसको बुलाया था, वर्क एट हाइट, ऊंचाई के काम को। ठीक है ना। तो ये सब क्या एक कारण हो सकता है। टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी के कुछ टाइप्स है, जैसे फायर का होता है, हजारस मटेरियल केमिकल वगैरह गैस का होता है, फैसिलिटी यूटिलिटी फेलुअर मतलब फैसिलिटी में मतलब यहाँ पे हम हैं पूरा लाइट वगैरह बंद हो गया, कुछ गेट वगैरह क्लोज हो गया, ठीक है ना, कुछ गिर गया तो ये सब एक फेलुअर होगा ना, सीलिंग ऊपर से गिर गया मतलब क्या फैसिलिटी फेलुअर में आ जाएगा वो। प्लांट वगैरह में हम काम करते रहते, क्रेन वगैरह का बूम गिर जाता है, क्रेन का हाइड्रोलिक लीकेज होगा, मैकेनिकल फेलुअर में आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये सब क्या है ना उसको बोला जाता है स्पिल और लीकेज, मतलब हम पानी वगैरह का इस्तेमाल करते पूरा गिर गया, कोई भी केमिकल वगैरह पूरा गिर गया, ठीक है ना, जमीन में, तो ये सब भी क्या है ना टाइप्स ऑफ इमरजेंसी में अलग अलग आता है। यहाँ पे हम नोटिफिकेशन सिस्टम, कुछ सिस्टम है, दिस इंस्ट्रूमेंट और सिस्टम टू नोटिफाई द एम्प्लॉय एंड अदर ऑफ अ फायर एंड अदर। ठीक है ना। ये इससे अलार्म पुल सिस्टम ये है ना। ठीक है ना। इसको एमसीपी बोलते हैं। ये आपको हर जगह पे दिखेगा, दीवार वगैरह सब आदमी देखे हैं कि नहीं। ये फोटो आप जहाँ पे भी काम करेंगे ये हर जगह लगा होगा, बिल्डिंग फैसिलिटी में लगा रहेगा, प्लांट में भी लगा रहेगा, हर जगह। ठीक है ना। तो काम करने का इसका बोल, इसमें क्या है आपको फोन वगैरह करने की जरूरत नहीं, किसी को बोलने की जरूरत नहीं। यहाँ पर दिया ना लिफ्ट द पुल हैंडल, इसको करके यहाँ पर मतलब इसको खींचने वाला रहता है, नहीं तो यहाँ पर गोल वाला छाप बना रहेगा, उसको तोड़ने का रहता है शीशा को। शीशा को ब्रेक करेंगे ऑटोमेटिक कंट्रोल रूम में नोटिफिकेशन चला जाएगा कि कहाँ पे किस लोकेशन का आप शीशा ब्रेक किए, क्या इमरजेंसी है तो वहाँ पे सब आएगा, सिक्योरिटी आएगा, मेडिकल टीम आएगा, फायर टीम आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम फोन नहीं किए। ठीक है ना। लेकिन जब हम फोन करेंगे तो वहाँ पे हम बोलते हैं ठीक है कोई आदमी ऊपर से गिर गया, यहाँ पे फायर हो गया, यहाँ पे गैस रिलीज हो गया, तो उसमें कंफर्म रहता है। लेकिन इसमें क्या है डायरेक्ट इससे पता चलता है कुछ इमरजेंसी हुआ है वहाँ पे,
क्या इमरजेंसी हुआ पता नहीं, तो सब आएगा वहाँ पर जल्दी से दौड़ के उस लोकेशन पे। कंट्रोल रूम में पता चलेगा, उससे नोटिफिकेशन आ जाएगा किस लोकेशन का आप ब्रेक किए, ठीक है ना। तो यहाँ पे पब्लिक एड्रेस, वॉइस में कॉल आउट फायर, शॉट आउट फायर, मतलब ऐसे करके कुछ चिल्लाए बताए, गैस लीकेज हो गया इससे बताएं या फोन करके बताएं, ठीक है ना। तो ये नोटिफिकेशन सिस्टम है। प्लांट में जाएंगे तो फोन बूथ भी लगा रहता है प्लांट में, यहाँ पे तो नहीं है ना, लेकिन प्लांट में फोन बूथ पाए पे किसी किसी जगह पे अलग अलग जगह पे लगा रहे हैं वहाँ। यहाँ पे मीन्स ऑफ एग्रेस, कंटिन्यूअस अनऑब्स्ट्रक्टेड वे ऑफ एग्जिट, ठीक है ना। एग्रेस मस्ट बी अनऑब्स्ट्रक्टेड एंड अनब्लॉक्ड। यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, इमरजेंसी एग्जिट, ठीक है ना। हम लोग ये वाला डोर का इस्तेमाल करते हैं, पता है ना अपने पास ऐसा, ऑल एग्जिट मस्ट बी क्लियर विजुअल, ऑल एग्जिट मस्ट बी क्लियर इल्यूमिनेटेड। बोल रहे जितना भी एग्जिट लाइट है या कोई भी मतलब कि एग्जिट रूट वगैरह है ना, रास्ता वाला, वो विजुअल होना चाहिए, दिखना चाहिए एकदम अच्छे से, लाइट वगैरह प्रॉपर वहाँ पे होना चाहिए, और कोई भी वहाँ पे रुकावट नहीं होना चाहिए। उसको लॉक वगैरह कभी नहीं करेंगे, है ना। एग्जिट वाला रूट को कभी हम लॉक नहीं करेंगे, जितना अपने तरफ से हो सके उसको हम क्लियर करके रखेंगे। हम बता रहे लॉक नहीं करना, उसको अपने अपने काम के लिए उसको बंद करके नहीं रखना है। कभी ऐसा इमरजेंसी वाला कुछ काम आ गया फिर भी उसको हम खोल के ही रखेंगे, क्लियर करके जितना हो सके उसको क्लियर करके रखेंगे। यहाँ पे रेस मेथड कुछ इवैक्यूएशन के टाइम में हम इस्तेमाल करते हैं, बाहर जो भागते हैं ना उस टाइम में रिमूव ऑल पर्सन इज डेंजर, जितना भी वहाँ पे आदमी है ना उसको जल्दी से रिमूव करना है, डेंजर एरिया से हटाना है। ऑलवेज फुल अलार्म एंड कॉल, जो हम बताएं अलार्म बजाने के लिए एमसीपी मैनुअल कॉल पॉइंट, ठीक है ना। कॉलिंग करना है या उसको ब्रेक करना है, ये कंटेन द फायर बाय क्लोजिंग विंडो एंड डोर, मतलब अगर ऐसा कुछ है जो बोला कि हेलो इधर में आग लग गया है तो विंडो वगैरह यस मैडम, उसको हम बंद कर देंगे, दरवाजे को बंद कर देंगे कि यहाँ पे स्मोक वगैरह ना अरे इधर बेसमेंट में आएगा, मैं इधर मीटिंग में हूँ, थोड़ा आ जाएंगे 1 मिनट के लिए। फायर ब्रिगेड आ जाएगा, रेस्क्यू टीम आ जाएगा, ठीक है ना। एक्सटिंग्विश द फायर ओनली इफ यू आर ट्रेन्ड एंड कॉन्फिडेंट। अगर ये कुछ आग देख रहे हैं तो कब उसको बुझाना है, अगर आप ट्रेंड है, आपको पता है और आप कॉन्फिडेंट है कि मैं इस आग को बुझा देगा, तभी ट्राई करना, नहीं तो वहां से भाग जाना, फायर टीम आएगा अपना, ठीक है ना। ऐसे ट्राई नहीं करना है, यहाँ पर डायरेक्ट लिख के बता रहा है एक्सटिंग्विश द फायर ओनली इफ यू आर ट्रेन्ड और कॉन्फिडेंट। अब आपको पता ही नहीं, पता चला आप सेफ्टी पिन खींचते खींचते आप 2 मिनट लगा दिए, कैसे हैंडल दबेगा, कैसे हैंडल दबेगा, पता चला कि आग पकड़ लिया अपने बॉडी में। तो उससे अच्छा आप एरिया खाली कर दो, हल्ला कर दो बाहर, भाई आग लग गया, ठीक है ना। तो आ जाए इमरजेंसी एजुकेशन प्लान, ऑल एम्प्लॉयज शुड हैव रीड द इमरजेंसी एजुकेशन प्लान एंड फुल अंडरस्टैंड। आप जहाँ पे भी जाएंगे ना, जिस बिल्डिंग में जाएंगे ना, वहाँ पर हर दीवार पे एक प्लान लगा हुआ है, ठीक है ना। वो क्या सिर्फ रूट बताता है कि कहाँ पे असेंबली पॉइंट है, किस रास्ते से आपको जाना है, सेफ रास्ता कौन है, तो उसको प्लान बोलते हैं। एक डॉक्यूमेंटेड आता है, डॉक्यूमेंटेड में पूरा एकदम उसका प्रोसेस लिखा रहता है लाइन बाय लाइन, ठीक है ना। एक जो हम लोग एजुकेशन प्लान बनाते हैं वो हर दीवार पे लगा हुआ है, सब बिल्डिंग का, ठीक है ना। ये साकिब का है, साकिब का है। पॉइंट शुड बी अवे फ्रॉम डेंजर, जो असेंबली पॉइंट पे आप जा रहे हैं देखना है कि वो असेंबली पॉइंट सेफ है कि नहीं। ऐसा नहीं कि हम सेफ के लिए जाते हैं और वहाँ पे जाके डेंजर हो जाए। तो जहाँ पे जाएंगे 4 कोना पे असेंबली पॉइंट दिया रहता है, चारों डायरेक्शन में, ठीक है ना। चारों डायरेक्शन में दिया रहता है, तो आपको ये देखना है कि कौन से डायरेक्शन में हमको जाना है। जो अपने एरिया से जहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ है, कुछ इमरजेंसी हुआ है, उससे वो कितना दूर पे, ठीक है ना, सेफ है कि नहीं। ऐसा कुछ गैस लीकेज हुआ, हवा इधर से, हम इसी वाले असेंबली पॉइंट पे जाकर खड़े हो जाएंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पे अपना माइंड में रहना, हर असेंबली पॉइंट सेफ नहीं है। वहाँ पे प्लांट में अगर जा रहे हैं वहाँ पे तो हर असेंबली पॉइंट सेफ नहीं है। हवा का डायरेक्शन वहाँ पे देखना, आग वगैरह लग रहा है, धुआं लग रहा है, तो हवा का डायरेक्शन देखना, मतलब पूरा धुआं क्या है अपने तरफ आएगा ना, अपने फेस पे आ जाएगा, गैस जो है मेरे तरफ ही आएगा। तो वहाँ पे डायरेक्शन देखना भी बहुत जरूरी। नो द लोकेशन ऑफ योर इमरजेंसी एग्जिट, इमरजेंसी एग्जिट का लोकेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोला, इफ यू आर ट्रैप्ड बाय फायर इनसाइड अ बिल्डिंग, और इसी बिल्डिंग के पास आप फंस जाते हैं अंदर में, स्टे लो इफ देयर इज स्मोक इन एरिया। बोल रहा है कि धुआं वगैरह वहाँ पे हो रहा है तो आपको जमीन में लेट जाना है। जमीन में धुआं हल्का होता है ना, वो ऊपर ऊपर जाता रहता है, तो जमीन में आपको नीचे में रहना है। फिर डोर्स बिफोर ओपनिंग इफ हॉट टू द टच फाइंड अनदर वेन्यू। क्या बोला है ना, डोर वगैरह के पास जा रहे हैं, वो गर्म वगैरह है तो आपको पहले टच करके देखना है, गर्म वगैरह आग तो न पहुंच गया, ठीक है ना।
फिर वो डोर को Yes, sir. खोलेंगे, नहीं तो क्लोज ही रखना है, दूसरों को बताना है, खिड़की वाले को बताना है, ठीक है ना, हल्ला करना है कि इधर हम फंस गए, वही करना है और कुछ नहीं है। एक और तरीका है, ये पूरा कपड़ा खोल दो, अंडरवेयर पहन करके भागो दौड़ करके, जब कोई उपाय नहीं है तो उसमें आग कम पकड़ता है। If trapped in the area, close the door, use available material to patch under the fish. हाँ सर आए तुम लोग, मजाक नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ ये जो है ना, ये फ्यूल है हम लोग का, ये सडन कैचिंग, बॉडी में तुरंत आग नहीं लगे, झुलसा जाएगा आदमी। कहीं अफजल भाई होगा उधर पाए तो वो भी खोल देना है। तो ये दिया हुआ है, इधर किधर से रास्ता है, इधर हम निकलेंगे, एग्जिट किधर है, प्राइमरी एग्जिट कैंडिडेट यू आर हियर, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो अपने को देखना है कैसे कैसे रास्ता, कहाँ से जाना है, किधर से बाहर निकलना है, ठीक है ना। ये एक बिल्डिंग का प्लान दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ भी दिया हुआ हाँ जय ऊपर इमरजेंसी एग्जिट ये रूट शो कर रहा है, यहाँ से बाहर कर नया आदमी आएगा भाई, वो किधर वहीं पे जाकर बुतला जाएगा, सीढ़ी देगा ऊपर किधर जा रहा है सीढ़ी, ठीक है ना। तो इसके लिए ये सब लगा कर रखते हैं। यहाँ पर इमरजेंसी अलार्म कर देना है, यहाँ पर कितने टाइप का अलार्म तस्वीर में, चार टाइप का, फायर अलार्म है, गैस अलार्म है, डिप्रेशन अलार्म है, ऑल अलार्म है, ठीक है ना। ये तीन बार सब बजता है, ठीक है ना। 4 सेकेंड ऑन, 4 सेकेंड ऑफ, मतलब 4 सेकेंड बजेगा, 4 सेकेंड के लिए वो बंद हो जाएगा। तो उससे क्या पता चलेगा कि अंदर में कुछ फायर का एक्सीडेंट वगैरह हो गया, ठीक है ना। तो फायर गैस रिलीज में क्या 2.5 सेकेंड हाई रहेगा, 2.5 सेकेंड लो रहेगा, मतलब ऊ कस के बजेगा, थोड़ा सा वो स्लो हो जाएगा 2.5 सेकेंड के लिए, फिर कस के बजेगा, फिर 2.5 सेकेंड के लिए वो स्लो होगा, बंद नहीं होगा। फायर वाला में क्या ऑफ हो जाएगा, इसमें क्या ऑफ नहीं होगा, स्लो हो जाएगा, कंटिन्यू तेज बजेगा 2.5 सेकेंड के लिए वो स्लो हो जाएगा। इक्वेशन अलार्म 2 सेकेंड ऑन, 1 सेकेंड ऑफ, वो जल्दी जल्दी ओ ओ ओ, ठीक है ना। 3 बार बजेगा कौन हंस रहा है? ठीक है ना, मतलब 2 सेकेंड कस के बजेगा और 1 सेकेंड ऑफ हो जाएगा, यही है ना। इसको यही है भाई, यहाँ बजा के नहीं दिखा सकते यार, क्या करें, समझना है अपने को, समझना है। और अलार्म का क्या है, और अलार्म मतलब 20 सेकेंड तक कंटिन्यू बजेगा, नहीं वो स्लो होगा, नहीं तेज होगा, नहीं बंद होगा, ठीक है। हाँ ऑल क्लियर का, ऑल क्लियर में क्या है 20 सेकेंड तक वो कंटिन्यू रहेगा, वो डायरेक्ट बजता रहेगा, उसमें नहीं स्लो होगा नहीं ऑफ होगा, ठीक है ना। उसमें कुछ डिस्टेंस नहीं रहेगा, रेगुलर बजेगा, ट्रेन के हॉर्न के जैसे, ट्रेन का हॉर्न कंटिन्यू बजता रहेगा ना, ऐसा ही वो कंटिन्यू उतना 20 सेकेंड तक का उसका टाइम रहेगा। तो समझ जाना है कि फिर से हमको काम पे साइड पे जाना है, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखे, ये है कि नहीं, किसके किसके पास नहीं है, सबके पास है, ले लो ऑफिस इस पर पूरा गैस के बारे में दिया है, पूरा नाम के बारे में, ठीक है ना। इमरजेंसी नंबर क्या है 7111, तुम्हारे पास है ना, मिल गया। किसके पास नहीं है, बैठ के लो। ठीक है, वो महफूज से कांटेक्ट करने में तो फिरोज से वो देगा सबको, ठीक है। सबको मिलेगा, किसके पास ना है वो ले लीजिए, ठीक है ना। तो ये अपना ध्यान रखना है, ये हमको क्या है ना पता होना चाहिए जहाँ पे भी काम करते हैं, ठीक है ना। सद्दाम तस्लीम में कितने टाइप का अलार्म है, 4 टाइप का है ना। कहीं पे कुछ इमरजेंसी हो जाता है, समीम भाई, कहीं पे कुछ इमरजेंसी हो जाता है, फोन करने के लिए कुछ है नहीं, तो क्या करेंगे, हल्ला करेंगे, और तो तोड़ने के लिए बताया कुछ, हाँ एमसीपी देखेंगे, मैनुअल कॉल पॉइंट, तो आदमी के द्वारा कॉल किया गया है, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, ये है, ये जहाँ पर भी जाएंगे आपको मिलेगा ये एमसीपी ब्रेक करना है, फोन करने के लिए नहीं है, कुछ इमरजेंसी हो गया, मतलब सिर्फ आग लगे, गैस रिलीज हो, ठीक है ना, या सिर्फ इसी में नहीं करना है, कोई आदमी गिर भी गया, कोई बेहोश हो गया, कुछ भी हो गया तो आप उसको तोड़ सकते हैं, कैसा भी इमरजेंसी, ठीक है ना। मतलब गैस रिलीज के लिए, फायर के लिए, ऐसा ही कुछ नहीं है, किसी भी इमरजेंसी के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर आपको ये सिस्टम दिया गया है तो फोन करके बताना है, फोन किस पे करेंगे,
711 पे वो क्या है, डायरेक्ट कंट्रोल रूम में बताना है अपना। सबसे पहले उसमें नाम बताना, पहले 3 बार बोलना है दिस कॉल फॉर द इमरजेंसी, ठीक है ना, 3 बार बताना है दिस कॉल फॉर द इमरजेंसी, दिस कॉल फॉर द इमरजेंसी, 3 बार बोलना है। उसके बाद अपना नाम बताना है, बैच नंबर बताना है, उसके बाद क्या हुआ इंसिडेंट, वो इंसिडेंट बताना है, कोई गिर गया, गैस रिलीज हो गया, आग लग गया, क्या बताना है। और जब तक फोन नहीं रखेंगे, जब तक उधर से वो डन नहीं कर दे, ठीक है। लोकेशन भी उसको बताएंगे वो क्या हुआ वो, और उसके साथ साथ लोकेशन, इस लोकेशन पे हुआ, उधर से जब तक वेट करेंगे, कॉल में वेट करेंगे, जब कंफर्मेशन ओके कि वी अंडरस्टैंड होगा, हम लोग समझ गए, तब आपको फोन रखना है। बेगर उधर से रिप्लाई नहीं छोड़ के चले आने, तो पता नहीं वो समझा कि नहीं, नेटवर्क है कि नहीं, ठीक है ना, नेटवर्किंग है ना, सब कुछ लाइन पे काम करता है, तो वो समझा कि नहीं, कंफर्म होने के बाद ही आपको टेलीफोन रखना है, ठीक है ना। तो कहीं पे भी इसका इलाज कीजिए, और कुछ भी इमरजेंसी हो तो कहाँ पे जाना है अपने को, असेंबली पॉइंट पे जाना है। एग्जिट रूट को हमेशा क्या करेंगे, हमेशा खाली रखेंगे, एग्जिट रूट को कभी बंद नहीं ओपन करेंगे, रखेंगे विदाउट इंटरप्शन, कोई उस पे बैरियर नहीं रखना है, बंद नहीं करना है। ठीक है, समझ में आया, थैंक यू।